हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें स्टडी किया है, ठीक है, और दैट इज़ वेरी वास्ट एंड डिफरेंट, राइट। अलग अलग जो कि कनेक्टेड भी नहीं है आपस में, ऐसी चीज़ों को हमने स्टडी किया है। तो इनका नाम हमने मैथमेटिकल टूल्स क्यों रखा? तो देखो बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स मतलब मैथ्स की ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी ऑपरेशंस या फिर ऐसे स्किल्स जो आपको पता होनी चाहिए सो दैट यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। ओके, तो जैसे हम फिजिक्स में देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, उसके लिए आपको ग्राफ का आना ज़रूरी है, राइट। तो अगर आप ग्राफ को सीख लेते हैं दैट मीन्स उस मैथमेटिकल टूल को सीख लेते हैं जो कि आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम लोगों ने ये मैथमेटिकल टूल चैप्टर को स्टडी किया है एंड विद द सेम रीज़न हम लोग इसे आज रिवाइज भी करेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलें आगे। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्कूल एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपके ओलंपियाड्स की भी तैयारी करवाते हैं। सो इफ़ यू आर द वन जो कि कोशिश कर रहा है कि भाई वो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करे, इफ़ यू आर द वन जो कि ये सोच रहा है कि किसी भी एक कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड को स्पेसिफिकली तैयारी करना चाहता है, राइट, एंड या फिर मे बी इफ़ यू आर द वन जिसको अपने स्कूल के एग्जामिनेशंस में जो मार्क्स आ रहे हैं उनको इंक्रीज करना है, राइट, यू वांट टू बिकम फ्रॉम एवरेज टू द टॉप और फ्रॉम बिलो एवरेज टू द एवरेज, देन यू आर एट द राइट प्लेस। बिकॉज यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, आपको मिल रहा है सारी बेसिक नॉलेज, अ टॉपिक विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक टू द टॉप। जितना आपको पता होना चाहिए एंड जितना नेसेसरी है यू शुड नो दैट, ये आपको सिखाया जाता है, राइट, एंड इन अ वेरी इजी मैनर, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज आई नो दैट कि कई बार हम किन्हीं टॉपिक्स को नहीं समझ पाते, दे आर हार्ड फॉर अस, ठीक है, वो होता है, कई बार होता है। इवन फिजिक्स तो पूरी ही हार्ड होती है ना, ऐसा हमको लगता है। बट अगर हम एक बार बैठ जाएं और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मैं सच बता दूं दैट इट इज़ ईजी एज द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। इफ़ यू वाना सीक ऑल दीज थिंग्स लाइक यू वाना गो फॉर बेसिक नॉलेज इंक्रीमेंट और यू वाना कम फॉर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के लिए एंड for any reason, if you are the one who want to study, then you should be with us and you should definitely learn from these lectures, watch our videos, visit our channels and website. You can do that and that's why these all things will going to help you in your future. Okay, the most next important thing is you should join our telegram channel. There are various telegram channels for different subjects. Also you can join the TTB, all right, the basic channel also. So it's on you, you can definitely choice, have many of the choices, right. तो now अब next आता है इतना important चीज़, वो क्या आती है, that is the packages। कैसे, ये बात आपको भी पता है भाई, डिसिप्लिन होना सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। अब जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज 2 घंटे पढ़ लिए, परसों 3 घंटे पढ़ लिए और फिर हो सकता है 10 दिन उसके बाद पढ़ाई नहीं करी एंड देन फिर 1 घंटा पढ़ लिया, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स बढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपकी किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को गोल को क्रैक करने के लिए ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है दैट्स सो मच इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आप इस सेल्फ डिसिप्लिन को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर इस प्रोसेस को, इस स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, देन आप पैकेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पैकेजेस होते हैं ये टोटली टाइम बाउंड होते हैं। क्या होते हैं? टाइम बाउंड। इसका मतलब ये है कि अगर आज आपकी क्लास 4 से 5 है तो मतलब है यू हैव टू वॉच दैट। अगर आपको 3 दिन में होमवर्क फिनिश करना है तो करना है, दैट इज़ द मेन थिंग कि आप टाइम बाउंड हो जाओगे, राइट। एंड जब कभी हम किसी को फोर्स करते हैं टाइम बाउंड के लिए, दैट मीन्स क्या होना होता है वहाँ पर, एक्चुअली में यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ सेल्फ डिसिप्लिन चाइल्ड, समझे। अगर आप खुद को फोर्स करना चाहते हो कि भाई मुझे तो सेल्फ डिसिप्लिन होना है, रोज के 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, रोजाना के 3 घंटे निकाल पाते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, ठीक है, एंड
किसी भी वे में बिल्कुल इस टाइम से इस टाइम तक मुझे 3 घंटे पढ़ाई को ही देने हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ सेल्फ डिसिप्लिन। आप अपने आप उस प्लेस पर आ जाएंगे, अपने आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ द सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। और ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, राइट, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड आपकी जितने भी गोल्स हैं यूं क्रैक हो जाएंगे, समझे। क्यों? आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। अगर वो बेसिक चीज़ें डेवलप हो जाती है ना, तो आप इजीली अपने सारे गोल्स क्रैक कर सकते हो। दैट इज़ द मस्ट थिंग, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड कई बार जो बच्चे होते हैं वो इन्हीं बेसिक चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना है, ठीक है। एंड उन बेसिक चीज़ों के लिए आई विल कवर अदर नेक्स्ट सेशन, या फिर किसी एक और सेशन में आपको बताऊंगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू शुड डेफिनेटली कनेक्ट विद अस इफ़ यू वांट गो स्ट्रैटेजी वाइज ईयर लॉन्ग प्लानिंग में अगर आप बिलीव करते हैं, देन यू शुड बी विद अस। What you need to do is you need to go on our website, that is www.talkingtextbooks.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, you are going to get the packages like these, ठीक है। एंड what I'm going to tell you is that packages का meaning होता है you are going to get the study material, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ने तैयार किया हुआ है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट कम्स दी रिकॉर्डेड और द लाइव क्लासेस, जो कि अवेलेबल होंगी आप लोगों को। एंड ये जो क्लासेस हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, दे आर गोइंग टू टेल यू एवरी कंसेप्ट वेरी इजी मैनर, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है दैट मे बी आप बुक से नहीं समझ पा रहे हैं, आप उस लैंग्वेज से नहीं समझ पा रहे, देन यू कैन डेफिनेटली गो अप टू दी रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस, ठीक है। वहाँ पे तुम इजीली समझ सकते हो, बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑल अबाउट, राइट। नेक्स्ट कम्स दी टेस्टिंग, राइट। और ये जो टेस्टिंग होती है ना, ये टेस्टिंग होने के पहले यू शुड बी डूइंग दी होमवर्क, राइट। होमवर्क भी टाइम बाउंड, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, यू आर गोइंग टू गिव यू द होमवर्क, है ना। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम द टेस्टिंग, जो कि आपका टेस्टिंग होगा रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ 2 घंटे पहले पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, फिर 10 दिन बाद पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यू हैव टू स्टडी रेगुलरली, समझे, दैट इज द मेन थिंग। एंड दीज पैकेजेस फोर्सेस यू टू डू सो, राइट। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये चीज़ फोर्स की जा रही है दैट यू शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन, यू शुड बी स्टडी कंसिस्टेंटली रेगुलरली, समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप इन पैकेजेस को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो रिमेंबर टू यूज़ माय कोड CY Live। अगर आप इस CY Live को यूज़ करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट द 30% डिस्काउंट इन दी कॉस्ट ऑफ दीज पैकेजेस, ठीक है। तो इफ़ यू आर द वन, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट, यू कैन यूज़ माई कोड, यू कैन गेट ऑल अप। Even if you are buying the test series, if you are buying the different classes courses, then definitely use my code CY Live to get 30% discount on any of the package on our website, ठीक है। तो that is the main thing। अगर उसके बावजूद भी if you have any query regarding anything, you can definitely call us on the number 919549041111। इस नंबर पे कॉल करो, सारी क्वेरीज यूं आपके सॉल्व हो जाएगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करें। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज, सो प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स, यू विल बी मेकिंग like the proper notes, revise again and again। तो basically that's the revising, right। तो आप रिवाइज करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे एंड पूरा कंसिस्टेंटली स्टडी करेंगे, ठीक है। खुद से प्रॉमिस करते हैं ना, तो थोड़ा ऐसा गिल्टी फील होता है कि यार खुद से प्रॉमिस किया था, करना तो चाहिए, है ना। इस वजह से ही प्रॉमिस खुद से करना चाहिए, किसी और से नहीं, ठीक है। जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी सिंगल टाइम, ओके। तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज से। अब देखो, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर की जा सके। जैसे कि टाइम। आप टाइम को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? यू यूज़ द वॉच, है ना। आप घड़ी यूज़ करते हैं टाइम मेजर करने के लिए, लाइक 2 आवर्स हो गए हैं, 5 मिनट्स हो गए हैं, 10 मिनट्स हो गए, राइट। तो इनको मेजर करने के लिए यू ऑलवेज यूज़ दी वॉच। ऐसे ही आप मास को मेजर करने के लिए आप वेइंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, आप बीम बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से लेंथ को मेजर करने के लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं एंड जो कि फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द बेसिक्स ऑफ द फिजिक्स। यहीं से स्टार्ट होती है फिजिक्स, व्हेन यू नो अबाउट दीज क्वांटिटीज़ दैट दे एग्जिस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट कम्स द थिंग, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, ये डिवाइडेड होती है ऐसी क्वांटिटीज में जिनके पास डायरेक्शंस है और ऐसी क्वांटिटीज के कैटेगरी में जिनके पास डायरेक्शंस नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि टाइम। आप टाइम बोलेंगे, टाइम जो है 5 मिनट हो गया है, राइट, दैट मीन्स 5 मिनट हो गया है। उसके अलावा क्या आप ये बोलेंगे ईस्ट डायरेक्शन में 5 मिनट टाइम हो गया लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में तो 10 मिनट हो गया? नोप, ऐसा नहीं होता, राइट। जब कभी भी हम टाइम को डिस्कस कर रहे होते हैं, हम टाइम को बता रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। सिमिलरली डिस्टेंस, लेंथ, किसी भी चीज़ का लेंथ, डिस्टेंस, राइट, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आप अगर ये बोलना चाहते हो कि आपकी नोटबुक का जो हाइट है, दैट हाइट इज लेट्स से 5 इंचेस, ठीक है। अब ये 5 इंचेस जो हैं, डू दे नीड द डायरेक्शन? नो, है ना। ये 5 इंचेस तो सिर्फ क्या हो गया, उसका हाइट हो गया। आपको समझ में आ गया? यस, इसका हाइट 5 इंचेस है, दैट्स इट, राइट। तो इसको भी बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें बताने के लिए डायरेक्शन बहुत चाहिए होता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंटली होता है। जैसे फोर्स आप कहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप फोर्स अप्लाई करें, लेट्स से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें। अब ये 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करें? आर यू अप्लाइंग इट टूवर्ड्स द ईस्ट और द वेस्ट और द नॉर्थ, वेयर, ठीक है। वहां से हमें पता चलेगा आगे की बात, राइट। तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए डायरेक्शन, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वेक्टर कैटेगरी में, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप की क्वांटिटीज हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर में डायरेक्शन नहीं चाहिए एंड वेक्टर्स में डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज हम लोगों ने यहाँ पर जो है डिस्कस की थी। तो एज यू कैन सी, हर एक क्वांटिटी को समझाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर एंड द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल टाइम को आप एक्सप्रेस कैसे करते हो? 2 मिनट्स, तो 2 इज द नंबर एंड मिनट इज द यूनिट। तो नंबर और यूनिट को मिला के क्या बना? मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटीज में चाहिए होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटीज में चाहिए होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज के पास होता है मैग्नीट्यूड, जैसे कि 5 kg, मास हो गया है 5 kg, समझ में आता है सब, है ना। 5 kg, ठीक है। kg से पता चला मास की बात हो रही है, 5 से पता चला कितना मास की बात हो रही है, राइट। तो 5 kg इज द मैग्नीट्यूड, ये मास का मैग्नीट्यूड है, राइट। तो दिस कम्स हाउ वी एक्सप्रेस द स्केलर क्वांटिटीज। फिर देखो, दे डू नॉट नीड एनी डायरेक्शन, उनको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। 5 kg मास है तो मतलब 5 kg मास है। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे हम 2 kg ईस्ट में है, 3 kg वेस्ट में है, ऐसा नहीं होता, राइट। इट इज़ द क्वांटिटी जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, दैट इज द स्पेसिफिक नंबर एंड द यूनिट, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे मास के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, कोई एक्सप्रेस करने के लिए नहीं चाहिए होता, तो इट्स ओके, ठीक है। बस हम इसको बिना किसी डायरेक्शन के बता देते हैं। स्केलर क्वांटिटीज एडिटिव होते हैं, दैट मीन्स वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, राइट, ईजिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने 2 kg टोमेटो एक बैग में रख दिए, 3 kg पोटैटो बैग में रख दिए, ठीक है। अगर तुम टोटल मास देखोगे 2 + 3 5 हो गया, 5 kg का आपके पास सब्जी हो गई, राइट। तो हम सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं, विच इज़ सो ईजी, है ना। जो हम बचपन में सीखा करते थे 2 + 3 = 5, ऐसा वाला जो एडिशन होता है वो होता है स्केलर्स में। बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर्स है स्पेशल, उन्होंने बोला हम तो ऐसे ऐड नहीं होंगे, हम क्या करें, हमें एक अलग अलजेब्रा चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बना वेक्टर अलजेब्रा। अब आप 2 वेक्टर्स को जब ऐड कर रहे होंगे तो 2 + 3 = 5 नहीं होगा, दैट वुड बी समथिंग एल्स, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्शंस भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर्स को जब हम डील करते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हम डिफरेंट एक अलजेब्रा यूज़ करते हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं वेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड एंड दी डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए होता है वेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड वेक्टर अलजेब्रा से हम उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। फिर आप ये बात समझो कि जो भी मतलब एक ऐसी क्वांटिटी, इमेजिन ऐसी क्वांटिटी
जो कि मैग्नीट्यूड है जिसके पास एंड जिसके पास डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। वो क्या? वो ये आती है कि वेक्टर्स में ना बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको नया अलजेब्रा चाहिए था, उनको नया अलजेब्रा मिल गया। अलजेब्रा माने ऐड भी अलग तरीके से होंगे, सब्ट्रैक्ट अलग तरीके से होंगे, तो उनको बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसी क्वांटिटीज़ भाई जिनके पास मैग्नीट्यूड है, जिनके पास डायरेक्शन है, सिर्फ उन्हीं को ही वेक्टर नहीं बोलेंगे, उनको वेक्टर के लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी इन वेक्टर्स के लॉज को फॉलो नहीं करेगा वो वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा, भले ही फिर उसके पास डायरेक्शन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल करंट, इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया, जबकि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी उसको क्लास के बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि वो लॉज को फॉलो नहीं करता था। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर होते हुए भी नहीं रखा वेक्टर, वो है ही नहीं वेक्टर, उसको मानते ही नहीं है, भले ही उसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, तो रिमेंबर वेक्टर्स को जब कभी भी आप एक्सप्रेस करेंगे तो आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएंगे, एंड अगर कोई ऐसा क्वांटिटी है जो कि वेक्टर्स के लॉज को फॉलो नहीं करता है तो हम उसे वेक्टर्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? वैसे तो दो तरीके हैं। ठीक है, तो सिंपली बस ये दो ही तरीके हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला तरीका लिखें कैसे। अब वेक्टर्स को हर बार तो डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, राइट, किसी किसी की ड्राइंग खराब भी होती है जैसे कि मैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। शॉर्टकट्स कैसे? अगर मुझे एक्सप्रेस करना है किसी वेक्टर को तो मैं क्या करूँगी, वो अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट लिख देंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देंगे, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे मुझे फोर्स बताना था, मैंने F लिख दिया एंड आई मेक एन एरो अबव इट टू शो दैट इट इज़ अ वेक्टर। ठीक है, अब मुझे एक्सप्रेस करना इजी लग गया। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ क्या करना है, अल्फ़ाबेट लिखना है, उसके ऊपर छोटा सा एरो बना देना है, तो समझ जाएंगे सभी लोग कि भाई ये वेक्टर की बात हो रही है। सेकेंड वे, जो कि अक्सर आपको बुक्स में देखने मिलेगा, प्रिंटेड बुक्स में देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा कि कई जगह बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, वेक्टर्स को बोल्ड कर देते हैं। तो अगर तुम्हें कोई बोल्ड लेटर दिखाई दे रहा है, बोल्ड कैपिटल लेटर, तो मेक श्योर दैट इज अ वेक्टर। ठीक है, अब डायग्राम से कैसे बताएं? डायग्राम से बताने के लिए क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक एरो। ठीक है, जहां पे एरो का एक टेल होता है, हेड होता है। एरो का जो हेड होता है वो कहाँ पॉइंट करता है? वो पॉइंट करता है उस डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में एक्चुअली वेक्टर जा रहा है। उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, अगर वो ईस्ट की बोल रहा है तो ईस्ट में उसका हेड होगा, टेल होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो टेल तो ये बोलती है भाई आ कहाँ से रहा है, और हेड ये बताता है जा कहाँ रहा है। ठीक है, और तीसरा चीज मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? मैग्नीट्यूड बताएंगे लेंथ ऑफ दिस हेड और टेल के बीच में, यानी पूरे एरो का जो लेंथ होगा दैट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो ये एक वेक्टर, उसका हेड, उसका टेल, एरो बता रहा है मतलब हेड बता रहा है डायरेक्शन कहाँ की तरफ, बट ये जो लेंथ है दिस लेंथ विल बी टेलिंग यू द मैग्नीट्यूड। 5 न्यूटन का फोर्स है इन द ईस्ट, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, 5 न्यूटन का लेंथ 5 मीटर, या फिर वी विल एक्सप्रेस इट लाइक कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। एंड जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं दैट इट इज इन द ईस्ट, सो वी मेक द एरोज लाइक दिस। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी बताया था। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप गो थ्रू करना बहुत ईजी रहेगा। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वेक्टर्स की? होती है, डेफिनेटली होती है, तभी तो उनको कैटेगरी से रखते हैं, है ना। पहली, वेक्टर हैज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसका एक डायरेक्शन होता है वेक्टर का, डेफिनेट सी बात है, डायरेक्शन इंक्लूड हो रहा है तो इट शुड बी हैविंग अ डायरेक्शन। इट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करता है, अगर फॉलो नहीं करता है तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर कम्स देयर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब अगर आप किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इट इज इक्वल टू सेकेंड वेक्टर में फर्स्ट वेक्टर को ऐड करना, तो दे आर कम्यूटेटिव। वी ऑल नो व्हाट कम्यूटेटिव इज, है ना, मैथ्स में बहुत सीखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं नल वेक्टर की और जीरो वेक्टर की। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो,
ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे हम क्या बोलेंगे, नल और जीरो वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जिसका मैग्नीट्यूड 0 है एंड डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, क्योंकि पता ही नहीं, जब मैग्नीट्यूड 0 है तो मतलब वो एक पॉइंट है ना, जब मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब वो एक पॉइंट है, और पॉइंट का कहाँ कोई डायरेक्शन पता चल रहा है, दैट इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो दैट वेक्टर इज नोन एज द नल वेक्टर और द जीरो वेक्टर। ठीक है, इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जीरो और उसके ऊपर एक एरो, सिंपल जीरो नहीं होता, सिंपल जीरो मतलब स्केलर, हम वेक्टर जीरो को एक स्पेशल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, दैट इज जीरो एंड द एरो। ठीक है, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। नेक्स्ट वन देखो, यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर का क्या मतलब, यूनिट माने 1। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, दैट इज द यूनिट वेक्टर। हम कभी भी किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं तो हम यूनिट वेक्टर से करते हैं जनरली। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम उसकी जो मैग्नीट्यूड है उनको लेते हैं। यूनिट वेक्टर को शो कैसे करते हैं, उसको ए के ऊपर एरो से शो नहीं करते, उसको ए के ऊपर कैप से शो करते हैं। इट्स लाइक अ स्मॉल कैप ऑन दी हेड। ठीक है, तो हम ए कैप बोलते हैं, उसका नाम ही एक कैप है। ठीक है, ए कैप, ए हैट, ए कैरेट ऐसे बोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट वेक्टर को, दैट्स हाउ वी डू दैट। ठीक है, लेकिन अब बताओ एक बात कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये एक्चुअली में दूसरे वेक्टर्स की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यूनिट वेक्टर की बात कर रही हूँ ना तो मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, क्योंकि यूनिट का मतलब समझ के मैग्नीट्यूड 1 है, राइट। तो ये सिर्फ हेल्प करने में काम आता है, लाइक हाउ टू एक्सप्रेस, दैट्स व्हाई। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी देखो मैंने तुम्हें बताया था फंक्शंस के बारे में, है ना। ये जो फंक्शन है मैंने तुम्हें बताया था मैजिक बॉक्स। फंक्शन क्या है, एक तरीके का मैजिक बॉक्स है। आप कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर, कोई भी इनपुट आप दोगे, मैजिक बॉक्स उस पर वर्क करेगा एंड इट इज गोइंग टू गिव यू एन रिजल्ट, आउटपुट जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो इट वर्क्स एज अ मैजिक बॉक्स, दैट्स द फंक्शन वी टॉक्ड अबाउट। फिर हमने बात की थी दो एंगल्स की, द पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन। पॉजिटिव वन कैसे होगा, पॉजिटिव वन होगा जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है एंड वो एक्स एक्सिस के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में थीटा बनाता है, एंगल बनाता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहा है एंगल तो इट इज नेगेटिव एंड इट इज गोइंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव एंगल। ठीक है, फिर हमने मेजरमेंट भी सीखा था, बहुत ईजी होता है मेजरमेंट को करना। नेक्स्ट कम्स दिस दिया जाता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनको हमने कैसे समराइज किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज सोना चांदी तोले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ ध्यान देखते हैं PBP HHB। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मेनली आपको फोकस करना है P/H इज फॉर द साइन फंक्शन, साइन थीटा P/H, B/H that is the cos theta, P/B that is the tan theta, and then invert them. H/P that is the cosec theta, H/B that is the sec theta, and B/P that is the cot theta। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 फंक्शंस है जो कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब यहाँ पे PBPH क्या होता है, क्या होता है, H is for the hypotenuse, we always talk about the right angle triangle when we talk about the trigonometric functions। जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उनको डील करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो उसमें होता है एक बेस जिसके ऊपर होता है ये थीटा। ये जो थीटा है ना, ये क्या है, दिस इज थीटा, दिस इज द एंगल ऑन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस एंगल के ठीक सामने कौन खड़ा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, सो H इज द हाइपोटेन्यूज, P इज द परपेंडिकुलर, B इज द बेस। ठीक है, फटाफट से आप इसे देख लीजिए, कुछ भी अगर छूट जाता है यू आर गोइंग टू मेक योर नोट्स प्रॉपर।
चलो, तो ये हमने चीज़ देख ली है ना, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी हैं हमारे हमने सब देख लिए, राइट। फिर हमने बात की थी कुछ वैल्यूज़ की, जो कि अभी रिमेंबर करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये ज़रूर आगे काम आएगी। तो अगर आप अभी कर भी लेते हैं तो इट वुड बी गुड, ठीक है, नहीं करते हैं तो इट वुड बी गुड टू। ऑलराइट, हाउ टू कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैसे पता करें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिमेंबर दैम, हाउ टू डू दैट। देखो क्या करना है, पहले तो आपको पता करना है, लेट्स से दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है बोला जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए, एंड आपको कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे देते हैं, तो इसका मतलब यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दोज टू, ठीक है, आप वहाँ पे नहीं करने वाले हैं। आपको हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जिसके ऊपर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं एंड आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये है हाइपोटेनस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। फिर आता है ये एंगल थीटा, ठीक है, इस एंगल थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग पता कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया बेस, 5 सेंटीमीटर का बेस है, 13 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस है और 12 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि भाई साइन थीटा माने p बाय एच, तो p बाय एच का वैल्यूज रख दो। कॉसेक थीटा माने h बाय p, उसके वैल्यूज रख दो। कॉस थीटा मतलब b बाय एच, इसकी वैल्यूज रख दो। सिंपल, आपको रेशियोज रिमेंबर करने हैं, वैल्यूज पुट करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर इन तीनों में से किसी दो की वैल्यूज गिवन हो और एक का वैल्यू गिवन नहीं हो सकता है। मान लो बेस का वैल्यू गिवन नहीं है, आपको हाइपोटेनस पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, ठीक है, आपको बेस नहीं पता, तो भी आप इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालोगे? आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप बेस का वैल्यू निकालोगे एंड देन आप ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस हाउ यू स्टेप बाय स्टेप सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ को बनाना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया अब तो, है ना। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, नंबर बाय नंबर प्लॉट करते जाते हैं, हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, दैट इज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। लोकेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक्स कॉमा वाई, दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स जो हमें पता होने चाहिए इफ वी वांट टू लोकेट अ पॉइंट, ठीक है। जब हम कभी सीधा बिल्कुल ऐसे कोई लाइन मिलती है, वी call that as a straight line, you can say straight line inclined to the x-axis and this shows the uniformity। क्या शो कर रहा है ये? यूनिफॉर्मिटी शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हमें कोई ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो मतलब दैट इज द यूनिफॉर्म थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। फिर देखो मैंने ये होमवर्क दिया था तुम्हें करने के लिए एंड देन वी टॉक्ड अबाउट ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये मुझे कैसा ग्राफ मिल रहा है, दिस इज अ कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो अगर तुम्हें किसी ग्राफ में कर्व लाइन मिल जाता है तो इसका मतलब क्या, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। वो साफ साफ अच्छा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑल्टरनेट या फिर कैसे भी अलग तरीके से चेंज हो रहे हैं, एक्स एक्सिस अलग तरीके से चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस अलग तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो जब तक तुम ये तो नोट ही कर लो जो भी बातें हमने डिस्कस करी हैं, है ना। तो देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब आप लोग समझ गए हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब टाइम के साथ साथ कितना डिस्टेंस बदल रहा है ना, क्या चेंज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है। जब हम उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। जहाँ पर एक्स एक्सिस पे कौन आता है, टाइम,
वाई एक्सिस पे कौन आता है, डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं वो देखो, जब कभी भी तुम्हें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन है बट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बॉडी रुकी हुई है, उसका देखो 5 मीटर पे बॉडी थी तो वो 5 मीटर पर ही है, टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बॉडी 5 मीटर पर ही है, इसका मतलब कि वो रुकी हुई है, वो अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है ना। तो जब कभी भी कोई बॉडी एक रेस्ट पर होती है तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी यूनिफॉर्म ग्राफ। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म ग्राफ, जैसा कि हमने पहले सीख चुका है, स्ट्रेट लाइन विद इंक्लाइन विद सम दी ऑफ द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बदल रहा है बिल्कुल यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंक्लाइन टू सम एंगल विद द एक्स एक्सिस। ऑल्सो यहाँ पर क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो मतलब किसी न किसी स्पीड से तो मूव करेगी। अब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब पूरी जर्नी के दौरान स्पीड कांस्टेंट है ना। स्पीड कैसे पता करेंगे हम लोग, स्पीड पता करेंगे चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज द स्पीड। इस ग्राफ के स्लोप को ही हम स्पीड बोलेंगे, क्योंकि जब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप हमें स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप स्पीड कैलकुलेट करोगे, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, दिस वुड बी द स्लोप, दिस वुड बी द स्पीड, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा ग्राफ मिल जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी लाइन का जो स्लोप है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे पूरी लाइन है ना, इसका जो स्लोप है वो पूरे टाइम चेंज हो रहा है। अब ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अब जब स्लोप चेंज हो रहा है माने स्लोप माने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा तुम्हें क्या देगा, स्पीड। अगर यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है मतलब स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, बदल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड अगर यहाँ बदल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड कम भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू से दैट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले स्लोप कम था, फिर स्लोप ज़्यादा हुआ, फिर स्लोप ज़्यादा हुआ, फिर स्लोप ज़्यादा हुआ, फिर स्लोप ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना। इसका मतलब स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं हम कौन सा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे, लेकिन उसके पहले दिस इज दी अनदर वन ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा स्लोप, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो अब क्या हुआ, ज़्यादा स्लोप से कम स्लोप की तरफ आ गए, तो मतलब ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड की तरफ आ गए, मतलब डेसिलरेशन, ब्रेक लगा दिए, है ना, तभी तो स्पीड धीरे 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 कम हो गई, है ना। तो ये सिचुएशन क्या बताती है, भाई ब्रेक लग चुके हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो जिस तरीके का ये ग्राफ है, तो यहाँ पे तुम बता सकते हो कब स्पीड बढ़ रही है, कब स्पीड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, राइट, ये चीज़ बता सकते हो। देखो ध्यान से, स्लोप देखो ये है, फिर ये है, मतलब पहले कम था फिर ज़्यादा था, मतलब स्पीड बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, फिर अचानक ब्रेक लग गया, तो अब स्पीड ज़्यादा थी तो कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, यहाँ पर कम हो रही है, इसका मतलब स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे गाड़ी रुक गई, ब्रेक लग गए, है ना, वापस से फिर क्या हुआ, बॉडी का स्पीड इंक्रीज होने लगा। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन है, ये रियल लाइफ सिचुएशन है जहाँ पर भाई तुम क्या करते हो, गाड़ी पहले तो 0 पे होती है, फिर एक्सेलरेटर दबता है, एक्सेलरेटर दबते ही गाड़ी फिर से अपनी स्पीड तेज करती है, फिर तुम लगा देते हो ब्रेक, तो तेज वाली जो स्पीड थी अब वो धीरे 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 कम हो जाती है और गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। रियल सिचुएशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, समझे। चलो अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो डिस्प्लेसमेंट का भी सेम है, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम है ना। अब यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन अगेन तुम्हें मिल रही है, तो मतलब 5 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही है, बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब बॉडी रुकी हुई है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, ठीक है। चलो फिर देखो सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली तुम्हें क्या बता रही है, इट इज शोइंग यू दी कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बता रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा।
तो मतलब यहाँ पर वेलोसिटी बदल नहीं रही है, चेंज है जो है वो नहीं हो रही है, बिल्कुल कांस्टेंट है फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। सिमिलरली दिस इज द कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, क्या हो रहा है, स्लोप ज्यादा था, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो वेलोसिटी था वो ज्यादा था, फिर धीरे 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 वो हो गया कम, है ना। तो इस तरीके से आप चेंजेस बता सकते हैं, कब ज्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है। यहाँ पे आप इजीली देखो, पहले ज्यादा था, है ना, धीरे 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 कम हुआ, मतलब ये कंडीशन बता रही है कि पहले से ही बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा वेलोसिटी था ऑब्जेक्ट का, और फिर धीरे धीरे हो गया है कम। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगेन बॉडी रुक गई, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस वाला आ गया, इस दौरान बॉडी रुक गई, एंड देन अगेन उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ता गया, है ना। तो दीज आर द रियल लाइफ कंडीशंस एंड हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कब क्या हो रहा है, ऐसे आपको पता करना है। ठीक है, चलो स्पीड टाइम ग्राफ पर आते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ, अगेन स्पीड होगा वाई एक्सिस पे, टाइम एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पर होगा। अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी यहाँ रुकी हुई है, नहीं, हम डिस्टेंस में बोलेंगे बॉडी रुकी हुई है। स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड कांस्टेंट है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम के साथ 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी आगे बढ़ रही है, मतलब बॉडी मूव तो हो रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, समझे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन, जब हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो बॉडी रुकती नहीं है, चल रही होती है। क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर धीरे धीरे स्पीड कंटिन्यूसली टाइम के साथ बढ़ रही है ना। अब यहाँ दो चीजें पता कर सकते हो, क्या दो चीजें पता कर सकते हो, स्पीड टाइम ग्राफ से तुम एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हो और स्पीड टाइम ग्राफ से तुम डिस्टेंस भी पता कर सकते हो। कैसे, अब देखो, अगर आप क्या करो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया है, अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लो तो आपको मिलेगा डिस्टेंस, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया इन दी 5 सेकेंड्स। ठीक है, और अगर आप इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लेते हो, स्लोप माने चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपको। आप स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, स्पीड जब डिक्रीज होती है तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीज होती है मतलब हमने ब्रेक लगा दिए, हमने ब्रेक लगा दिए मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करने के लिए आप देखो किस तरीके की लाइन आपको दिखेगी। ये जो लाइन दिख रही है ना, जो पहले तो ज्यादा थी फिर कम होते गई, कम होते गई, कम होते गई, दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन नेगेटिव। यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव स्लोप आएगा। ठीक है, तो दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, ब्रेक लगा दिए गए हैं, है ना, रिटार्डेशन हो गया है। ठीक है, नाउ फिर हमने एक क्वेश्चन किया था, तो आपको अब पता है ऑलरेडी हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ, है ना, तो इट वुड बी सो इजी। फिर आप एक ट्रिक जो मैंने तुम्हें बताई थी, वो क्या बताई थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड मिलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सिमिलरली गोज टू द थिंग्स। ठीक है, जब कभी आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट का स्लोप कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का स्लोप कैलकुलेट करोगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक थी, इससे आप सिंपली रिमेंबर कर सकते हो किससे क्या मिलेगा, किसकी ग्राफ से। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर है अपना पूरा रिवाइज कर लिया ना, है ना, गुड, हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। ठीक है, सो स्टे ट्यून। क्यों स्टे ट्यून, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे, उनको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, और ये चीज़ें हमें कहाँ यूज आती हैं। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स। सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, एंड रिमेंबर टू यूज माई कोड CY Life टू गेट अ 30% डिस्काउंट अगर आप किसी भी पैकेज को बाय करते हैं talkingtextbooks.in पर, राइट। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you.